वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टीचिंग लेसन टेस्ट। वो कैंडिडेट्स जो टीचिंग लेसन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत कंपलसरी है। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टीडा ने टीचिंग लेसन टेस्ट के लिए बीएड को बहुत अहम करार दिया है। अब बीएड को ही क्यों अहम करार दिया गया है या एसोसिएटेड डिग्री इन एजुकेशन को ही अहम करार क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें जो हमारे फ्यूचर के टीचर्स हैं वो इस सब्जेक्ट के थ्रू प्रिपेयर होते हैं। उनमें प्रैक्टिकल मेथड्स आते हैं, मतलब टीचिंग ऑफ मेथड्स, साइकोलॉजिकल इनसाइट्स आती हैं, मतलब वो स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझते हैं, और ऑपरेशनल क्लासरूम स्किल्स आती हैं जिसके थ्रू वो अपने टॉपिक को सही तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। अब बीएड में ऐसा क्या है, कौन से कोर्सेज हैं, कौन सा सिलेबस है जिसके थ्रू ये सब चीजें अक्वायर होती हैं एक टीचर में? तो चलिए उसके लिए हम बीएड के कोर्स स्ट्रक्चर को और उस डिग्री के कोर को समझते हैं। बीएड एक 4 साल प्रोग्राम होता है, 2 साल एडीई और 2 साल बीएड ऑनर्स। ठीक है, इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं और तकरीबन 45 to 50 सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाते हैं। जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडीज हैं, पाकिस्तान स्टडीज, आईसीटी, मैथमेटिक्स। फाउंडेशन कोर्सेज जो हैं वो हैं फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन की थ्योरीज कौन सी हैं, कैसे एजुकेशन दूसरे मुल्कों में कैसी है, हमारे मुल्क में कैसी है, कंपैरिजन होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, चाइल्ड के बारे में पढ़ाया जाता है, चाइल्ड के बिहेवियर के बारे में पढ़ाया जाता है। चाइल्ड जब बच्चा छोटा होता है तब से लेकर अडल्टहुड तक, या हो सकता है उसकी लास्ट स्टेज तक, जब तक वो डेथ नहीं हो जाता, वहां तक की इनकी जो नशोनुमा है उसके बारे में इस डिग्री में पढ़ाया गया है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, सबसे पहले ये समझना लाजमी है कि एक रूम में 50 प्लस या 30 प्लस स्टूडेंट होते हैं और हर एक स्टूडेंट की जो साइकोलॉजी है वो एक दूसरे के अलग होती है, एक दूसरे से अलग होती है। तो उन सबको मर्ज करके कैसे पढ़ाया जाता है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको बताएगी। प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट, मतलब क्लास को कैसे मैनेज करें, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस वगैरह ये इनमें अलोकेट करने हैं नहीं करने। करिकुलम डेवलपमेंट, ये हमारा जो है वो ऊपरी सतह के लिए है। जो लोग करिकुलम डेवलप करते हैं, मसलन कोई लेसन बुक्स में लाना है नहीं लाना, करिकुलम नया लाना है पुराना रखना है, वही सेम चीजें रिपीट करनी है, ये सब इस करिकुलम डेवलपमेंट में समझाया गया है। असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, एक टीचर होता है जो सिलेबस तो पढ़ाता है लेकिन उसकी जो जायजा होता है ना वो उसको आना चाहिए, इस वजह से असेसमेंट एंड इवोल्यूशन रखा गया है। असेसमेंट एंड इवोल्यूशन का मतलब है जायजा लेना, मतलब बच्चों को टेस्ट वगैरह कंडक्ट करना, उनकी जो इनसाइट्स हैं वो देखना कि कहाँ पे वो कमजोर हैं और कहाँ पे वो पावरफुल हैं, तो कमजोर जगहों को, कमजोर फील्ड को जो है पुर किया जाए। जैसे टीचिंग मेथड्स, कैसे क्लास में पढ़ाया जाए, अपना लेसन किस तरह से कंप्लीटली डिलीवर किया जाए। उसके बाद कंटेंट, सब्जेक्ट कोर्सेज जो हैं, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज है, उर्दू है, ये सब्जेक्ट भी इसमें आ जाते हैं। और टीचिंग प्रैक्टिस के जो प्रैक्टिकम होते हैं, स्कूल ऑब्जर्वेशन होती है, आपको स्कूल्स में भेजा जाता है, स्कूल में भेजा जाता है, वहां पे आप जाकर देख के आते हैं कि टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं। उसके बाद लेसन प्लानिंग, एक लेसन होता है उसको प्लान करना पड़ता है, वो लिखना पड़ता है कि भाई आप जो टॉपिक है वो क्या पढ़ा रहे हो, कौन से सिलेबस से पढ़ा रहे हो, कितना टाइम लगेगा आपको, क्या क्या आपकी एक्टिविटीज हैं, ये सब, और आपके एसएलओज क्या हैं, आपकी अचीवमेंट्स गोल्स क्या हैं, इस टॉपिक के पीछे कौन सा जो गोल है वो सेट किया गया है, ये सब उस लेसन प्लानिंग में होता है। उसके बाद सुपरवाइज्ड टीचिंग, आपको स्कूल्स में भेजा जाता है और वहां पे आपको टीचिंग करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी फराहम की जाती है, कोऑपरेटिव टीचर के तौर पे आप वहां पे जाते हैं और टीचर के हिसाब से वहां पे प्रैक्टिस करते हैं। ये सब कोर्सेज वहां पे बीएड ऑनर्स के हैं और वो ये सब पढ़ाते हैं। अब आते हैं कि बीएड को ही कंपलसरी क्यों किया गया है टीचिंग लेसन टेस्ट के लिए। तो स्टीडा ने, जाहिर सी बात है, बीएड स्टूडेंट्स को कंपलसरी किया गया है कि भाई आप आओ, लाइसेंस की टेस्ट दो और टीचिंग करो। ठीक है, अब ये क्यों किया गया है मैं आपको जस्टिफाई करता चलूं कि ये एक प्रोफेशनल टीचिंग स्किल बेस्ड डिग्री है। मतलब बीएड ये दिखाती है कि कैसे पढ़ाना है, सिर्फ ये नहीं कि क्या पढ़ाना है। मसलन अगर हमारे पास एक एमएससी है जो मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट है, वो सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में जानता है, वो ये नहीं जानता कि मुझे अगले स्टूडेंट, अगला जो बंदा बैठा हुआ है उसको कैसे पढ़ाना है ये मैथमेटिक्स, वो कौन सा डिग्री आपको बताएगा, ये बीएड ही बता सकता है आपको। उसके बाद नॉलेज ऑफ पेडागॉजी,
ये बहुत सारे टीचिंग मेथड्स लाता है, लेसन प्लानिंग लाती है और क्लासरूम मैनेजमेंट इसमें है, असेसमेंट टेक्निक्स ये सब इसकी कोर में आते हैं, पेडागॉजी ये सब बीएड के कोर में आते हैं। उसके बाद ये जो डिग्री है वो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग देती है कि बच्चा कौन सी साइकोलॉजी के साथ आता है, उसकी कौन कौन सी साइकोलॉजी को किस तरह से टैकल किया जा सकता है। उसमें आपको ये समझाया जाता है कि बच्चा सोचता कैसे है, वो कैसे सीखता है और वो अपनी जो डेवलपमेंट है वो कैसे करता है एजेस के हिसाब से। उसके बाद ये क्लासरूम के मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि टीचर को ये ट्रेन करता है कि आप इतने बड़े क्राउडेड क्लास को कैसे मैनेज करें, स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करें और डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करें और एनवायरनमेंट को लर्निंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे बनाएं। ये जो है वो स्टीडा के टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के लिए बहुत अहम चीजें हैं। उसके बाद ये बेटर क्वालिटी एजुकेशन भी फराहम करता है। टीचर्स अपनी जो लर्निंग और जो आउटकम्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं। अब आते हैं कि कोई और डिग्री क्यों नहीं। सीधी सी बात है कि वो बंदा जिसके पास सिर्फ एमए इंग्लिश हो, वो सिर्फ अपनी इंग्लिश की नॉलेज रख सकता है। उसको ये नहीं पता कि अगर मैं नाउन पढ़ाने जा रहा हूं, प्रोनाउन पढ़ाने जा रहा हूं, तो वो कैसे कंप्लीट प्रोफेशनल तरीके से उसको डिलीवर कैसे करूं। मसलन 30+ स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास में, उनका अलग अलग माइंड सेट है, तो आप उनसे कैसे डील कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सिर्फ बीएड वाला ही बता सकता है। तो आपकी अगर एमए है और प्लस में बीएड है तो फिर तो आपको भाई कोई नहीं रोक सकता, आप पढ़ा सकते हो। बाकी अगर किसी के पास इंग्लिश एमए है ओनली या कोई ऐसा सब्जेक्ट कंटेंट डिग्री है तो वो उसको मुश्किल हो सकती है। ठीक है, अब एमएड के बारे में क्या बात है कि ये जो एमएड है वो एक मास्टर एजुकेशन एडवांस्ड क्वालिफिकेशन है एजुकेशन में, तो ये भी सेम चीजें कवर करता है जो बीएड कवर करती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं कि आप इससे तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो बीएड है इसके जो कोर्सेज हैं आप इन पे एक बार नजर रखिए, नजर डालिए। इंग्लिश है इसमें, इस्लामिक स्टडीज हैं, पाकिस्तान स्टडी, आईसीटी, मैथमेटिक्स, ये सब कोर्सेज जो हैं इन सभी में से आपकी टेस्ट आएगी। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये सब जो कोर्सेज पढ़े हैं इनमें से ही आपकी टेस्ट आएगी। अगर आपके पास बीएड का सिलेबस है तो भाई अभी से उठाओ और अभी से तैयारी कर लो उसके थ्रू। ठीक है, यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है, किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की तैयारी करनी है या नहीं करनी, अगर करनी है तो भाई ये सब सब्जेक्ट जो हैं इन्हीं में से ये टेस्ट आएगा। और हम ये सब सब्जेक्ट जो हैं वो सीरीज वाइज हम इसके वीडियोस बनाएंगे और उसमें जो जो सवाल आते हैं, पॉसिबल सवाल, सीआरक्यूज या कंटेंट नॉलेज एमसीक्यूज, जो भी सवाल आएंगे वो हम इस वीडियोस में कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए। कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।